प्रतापगढ़ गांव में शामू किसान रहता था। वैसे तो शामू समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। शामू के पास खेत कम होने की वजह से वह गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि शामू काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे शामू, आज घर जल्दी चले जाना। जाते हुए हमारे घर से मिठाई और कुछ पैसे ले जाना। हाँ हाँ, मैं जाते हुए मिठाइयाँ और खाना दोनों ले जाऊंगा, पर ये किस खुशी में। अरे पूरे गांव को पता है, तुम्हें नहीं पता कि श्यामलाल मेरा कर्ज नहीं अदा कर पाया, इसलिए उसने अपने सारे खेत मुझे दे दिए हैं। वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शामू ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी बेगम को बताता है। अरे अरे बेगम कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना और मिठाइयाँ लेके आया हूँ। ये सब किस खुशी में, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना मालिक ने दी हैं। वो क्या है ना कि श्यामलाल ने अपनी सारी जमीन मालिक के नाम कर दी है। या उसने इसके नाम कर दिया, या उसने जमीन हड़प ली। अरे रूबा, तुमने ठीक कहा। ये गांव ठाकुर का है, ये मोहल्ला ठाकुर का है, ये गलियां ठाकुर की हैं, ये रकबे ठाकुर की है। हमारा क्या है इसमें? हमारा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाराज मत होइए, खाना निकाल दिया है, खा लो। अरे मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं केस कैसे जोतूंगा? अरे तुम्हें पता नहीं है कि हमारे सारे हल पड़ोसियों के यहाँ चले गए हैं, तुम अपने जाकर हल लेके आओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। शामू घर जाकर अपना पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। शामू के पुश्तैनी हल की मूठ में एक हीरा था, जिसके बारे में शामू को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत दूरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। शामू जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे शामू, अभी तक तुम घर नहीं गए, इतना समय कैसे हो गया? अरे मालिक, वो क्या है ना कि आज हल लाने में थोड़ी सी देरी हो गई। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी हल, मेरे वालिद मरते वक्त ये हल मुझे देकर गए थे। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है। ये हल इस मुल्क के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, तुम इस हल को यहाँ ही छोड़ जाना, क्योंकि सुबह आकर फिर काम करना है। अरे मालिक, ये कोई बताने की बात है? मैं ऐसा ही करूँगा, मैं जाते वक्त ये हल जहाँ ही छोड़ जाऊँगा। उस हीरे वाले हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए आइए ठाकुर साहब, आइए। कैसे आना हुआ? आप कौन से कंगन और गहने बनवाने हैं आपने? कोई छोटा काम नहीं करना, मुझे हीरे को बेचना है। मुझे बताए कितने में लोगे? अरे ठाकुर साहब, ये तो बहुत कीमती हीरा लगता है, ये आपको कहाँ से मिला? तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इसके पैसे लाओ। जौहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर शामू को बिल्कुल नहीं रहती। अरे शामू, घर पर ही हो ना? अरे मालिक, आप जहाँ किसी आदमी को भेज दिया होता, या मैं खुद वहाँ आ जाता और मुझे पैगाम दे देते। मालिक, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तुम पर बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्ज भी चुका लेना और कुछ दिन आराम की जिंदगी जीना। मैंने तुम्हारा हाल भी बाहर रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जब शामू की नजर हल पर पड़ती है तो वो अपनी बेगम रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे अरे ये देखो बेगम, हमारे हल में से वो हीरा गायब है जो हमेशा चमकता रहता था। क्या पता खेतों में गिर गया हो, सुबह चले जाना और खेतों में देख लेना। वो पूरी रात सो नहीं पाता, उसे बस हीरे की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, उस ठाकर ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है,
जिसे तुम हल्का हीरा समझ रहे थे वो असली हीरा था, लेकिन इस ठाकर ने उस हीरे को बेच दिया और तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं। अरे दादाजी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी उस वक्त। तुम फिक्र मत करो, वो तो बस एक छोटा सा हल का टुकड़ा था। हमारे घर की तह खाने में एक बड़ा हीरो का हल पड़ा है, जिसे तुम लेकर अपने खेतों में इस्तेमाल करो। अरे दादाजी, पर उससे क्या होगा? इस हल की मदद से तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत ही ज्यादा अच्छी और जायकेदार होंगी। सपने में अपने दादाजी को देखकर शामू की नींद खुल जाती है और वो अपनी बेगम रूपा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे अब। अरे रूबा, तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। शामू ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल अपने घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस हाल से आप क्या बोलने वाले हैं? अरे बेगम, मैं इस हीरो वाले हल की मदद से खेत में आलू की फसल बीजूंगा, जो देखने में बहुत अच्छी और जायकेदार होगी। जैसे ही शामू ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल और ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। उस जादुई हीरे के हल की वजह से शामू को बहुत मुनाफा हुआ और वह ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। अरे मालिक, सब लोग शामू की ही बात कर रहे हैं और पूरे गांव वाले उसके अनाज से ही अपना घर चलाते हैं। और कुछ दिनों से शामू की बीवी भी बदल गई है। मुझे भी ये बात खाई जा रही है कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे शामू की जिंदगी बदल गई है। ठाकुर और उसका नौकर शामू के आलीशान घर में जाते। अरे शामू, कहाँ हो? सुना है तुमने जीवन में बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, मैंने सब अपनी मेहनत से कमाया है। मैंने तुम्हारी तरह धोखा तो नहीं किया। आपने तो मेरे हाल के अंदर जो हीरा था वो भी चुरा लिया। ठाकुर को शामू की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को हुक्म देता है, अरे तुम इसको कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने शामू को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहाँ उसे जादुई हीरे का हल दिखा। अरे ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे मालिक, आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। अरे बचाओ, भागो भागो यहाँ से। और फौरन ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर शामू को बाहर निकाला। अरे इस घर में एक पल भी रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। मैं आज से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उनके किए की सजा मिल गई। शामू को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।